हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं किरण आज आपके लिए एक नई बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी बुक है और आपको पता है अगर आपके माइंड को दो भागों में बांटा जाए तो पहला होगा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होगा सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना वो 95% दिन में जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। ओनली 5% जो है वो कॉन्शियसली हम सोच समझ कर क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम पूरे दिन में सिर्फ 5% जो है कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बाकी 95% जो है सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट साइन करना है तो वो हम हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड से पढ़कर फिर करते हैं, अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके, आइज़, नोज़, स्मेल, टेस्ट, स्किन, ये सारी चीज़ों से। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चाहता है कि आपको ज़्यादा हमेशा आप कंफर्ट जोन में रहें, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता। तो वो हमेशा वो जो काम आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे थे वो अपने आप करना शुरू कर देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है और वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे कि मैं ऑटोमेटिकली आपसे बातें करते हुए सांस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरी सांस रुक जाएगी, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड की वजह से चलती रहेगी। या हम पल के झपकाना या बात करते हुए हाथ हिलाना, तो ये चीज़ें मेरा सबकॉन्शियस माइंड में देखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लें ताकि हम आगे ना भी चाहते हुए बेस्ट से बेस्ट काम करते रहें। क्योंकि देखिए हम सब चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत अच्छे अच्छे काम करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अच्छे से अच्छी बुक्स पढ़नी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, अच्छे फ्रेंड्स के बीच में रहना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एंटरटेनमेंट मूवीज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हैं और अपना सारा दिन ख़राब कर देते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि रिपीटेडली हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली फिर कल जो हमने रिपीट किया था वही डे आज भी हमारा वैसे ही रिपीट होता है। इसीलिए जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीक सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तो वो 1-2 दिन बाद हम वापस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। हम खुद चाहते हैं बदलना लेकिन नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो रजिस्टर्ड है वही चीज़ें बार बार प्ले होती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कॉन्शियसली बार बार बताना है, नहीं आपको मेडिटेशन करना है, नहीं आपको सांसें लेनी है बहुत ध्यान से, उसके आपको बार बार बताना होता है, नहीं आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के इंसान हैं, आप गलत लोगों के साथ नहीं दोस्ती कर सकते, आप हमेशा बुक पढ़ेंगे, आप एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं देखेंगे, आप हमेशा एजुकेशनल वीडियोस देखेंगे। तो ये आपको कॉन्शियसली बताना होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। और क्यों ऐसा कॉन्शियस माइंड हमारा क्यों दुश्मन बना हुआ है, वो हमेशा क्यों हमें एंटरटेनमेंट की तरफ धकेल रहा होता है, या फिर हमें बेस्ट हमारा आउटपुट जो बेस्ट रिजल्ट हमारा बेस्ट पोटेंशियल है वो क्यों नहीं निकलने देता? क्योंकि वो चाहता है कि आपका माइंड बहुत कंफर्टेबल हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इस वजह से वो सिंपली जो काम आप रिपीटेडली करते हैं ना वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से आ जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, हमेशा वही काम रिपीट करना है जो आपकी सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको बार बार अपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कार चलाते वक्त हम पहली बार दूसरी बार बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं वो चीज़ें, लेकिन रिपीटेडली करने के बाद क्या होता है, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में इतने अच्छे से हो जाता है कि बाद में हम बिना सोचे कार फ़ोन पे बात करते हुए भी अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत आसानी से घर पहुंच जाते हैं। कई बार तो हमें याद भी नहीं होता हमने कितने यू टर्न लिया या कैसे पहुँच गए। तो वो सबकॉन्शियस माइंड का काम ही है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रखना। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बनाना है। जैसा कि आपको पता है, लग ही गया हो कि जो काम रिपीट होते हैं उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो रजिस्टर हमें क्या करना है, अच्छी से अच्छी आदत, यानी हम बार बार गेम नहीं खेलेंगे ताकि हमारे वो कॉन्शियस माइंड में रिपीट हो। बार बार कॉन्शियसली हमें याद दिलाना होगा कि व्हाट इज़ आवर एम, हमारा एम क्या है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बनाना बहुत आसान है। देखिए इसके लिए मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगी जिसे आप रिपीटेडली करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो फर्स्ट है, आपको अफर्मेशन बोलना है। Affirmation means yes I am a successful person, yes I am a champion, yes I have a great standard। मैं गलत चीज़ें कभी भी ड्रग्स, शराब, दारू ये सब नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मेरा बहुत हाई मेंटेनेंस है, मैं बहुत ही स्टैंडर्ड पर्सन हूँ। और बहुत सारे ऐसे अफर्मेशन जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल करे। येस आई एम अ रिच पर्सन, येस आई एम एन एजुकेटेड वन। तो आपको बार बार अपने दिमाग में ये चीज़ें बोलनी है ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर्ड हो जाए। येस आई एम अ
कॉन्फिडेंट वन। तो अफर्मेशन बोलना है रिपीटेडली, ताकि आप वैसे ही आगे फिर हमें दिखाई दें। जैसे आपने सुना होगा फेक इट टिल यू मेक इट, तो ये आपको फॉलो करना है। सेकेंड है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है आप जिस तरीके की लाइफ चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए आपको बार बार विजुअलाइज करना है। एक राज की बात बताऊं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या रियलिटी है और क्या आपका विजुअलाइजेशन है। उसे रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं पता, सिर्फ कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि नहीं नहीं ये मुझसे नहीं हो सका, अरे ये मैं कैसे कर लूँगा। तो आपको सिर्फ ये करना है, सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार ये बातें पहुँचानी है, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो आपको बार बार विजुअलाइज करना है आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस स्टाइल के आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जिस तरीके के आप माहौल में रहना चाहते हैं, जितने रिच बनना चाहते हैं, तो उसी तरीके को आपको विजुअलाइज करना है। हाँ मेरा ये स्टैंडर्ड है, मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे एक्शन करने लगते हैं। आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद है मेंटल मूवी मेथड। मेंटल मूवी मेथड में क्या करना है, जैसे कि हमें पता है 1-2 दिन तो हम रनिंग पे बड़े सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम डल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको अपने दिमाग में एक मूवी चलानी है, जिसमें आप जूते के लेसेस बांध रहे हैं, आप दौड़ने के लिए निकल गए हैं, पसीने से भीगे हुए हैं, आप दौड़ रहे हैं। क्योंकि 1-2 बार अगर आप माइंड में ये रिपीट कर लेते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है ये तो रोज़ का काम है, तो उसे इतना हार्ड नहीं लगता, वो फिर ऑटोमेटिकली आपको उठा के दौड़ाना शुरू कर देगा, और ये बहुत नेचुरल हो जाएगा। इवन इतना नेचुरल कि जिस दिन आप नहीं दौड़ के आएंगे आपको खुद फ्रेश अप फील नहीं होगा। तो बहुत आसान है अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट है, जो हम जब सो रहे होते हैं ना, तो हमारा कॉन्शियस माइंड लास्ट के 5 मिनट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। वो सुबह से लॉजिकल डिसीजन लेके थक चुका होता है, तो वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस समय बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि सारा काम उसको करना है, कॉन्शियस माइंड अभी सो रहा है। तो डायरेक्टली वो लॉजिक नहीं देखता कि कैसे सफल होंगे भी या नहीं होंगे, वो सिंपली माइंड में रजिस्टर करता है। तो उस समय जो शाम लास्ट के 5 मिनट होते हैं, जिस समय आप सो रहे होते हैं, आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, इमेजिन करना है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आपने ये टेक्निक यूज़ करी तो डेफिनेटली आप लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आपके पास मिल जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरा लक बहुत अच्छा था, लक कुछ नहीं होता सर, आपने उसके लिए इतना प्रैक्टिस किया है। मान लीजिए लक आ गया, लेकिन मैं उसके लिए रेडी ही नहीं हूँ, प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, तो वो लक आके भी क्या फ़ायदा, मैं क्या उसे अटेंड कर पाऊँगी? नहीं। तो आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें लेके आनी है। तो इसलिए आपको हमेशा मेंटल मूवी चलाते रहना है दिमाग में, और लास्ट के 5 मिनट तो आपको विजुअलाइज करना है जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है। आप देख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड का ही पावर है जो भी इंसान है वो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है आप बेस्ट इंसान हैं, आप हमेशा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने पे विश्वास करते हैं, येस आप लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, येस आप अपने फ्रेंड्स से डिफरेंट हैं, आप बहुत आगे हैं। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड है, इसीलिए आपके एक्शन भी वैसे ही निकलते हैं। तो 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है आप वही काम करते हैं। तो आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बनाना है। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बना सकते हैं। विजुअलाइज कर सकते हैं, मेंटल मूवी मेथड यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं। लास्ट के 5 मिनट आप विजुअलाइज करेंगे कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं। अगर ये चीज़ें आप करते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रजिस्टर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन में कोई डिफरेंस तो होता नहीं है, वो आप ही की तरह उनके भी आँख नाक कान है, सब कुछ सेम है, बस थिंकिंग प्रोसेस अलग है। और वो थिंकिंग प्रोसेस हमारे पास कैसे आएंगी? हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो जस्ट बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, जो चीज़ें रजिस्टर्ड है, जो एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड है। तो आप अच्छी से अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे से अच्छे अपने अंदर नई इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। उनके जो नॉलेज है, इतने अच्छे जो ऑथर्स होते हैं, उनकी जो लाइफ भर की एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, तो उसे आप प्लीज़ गेन कीजिए और सक्सेसफुल होइए। सो बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर, आप सोचिए कि लोगों ने कैंसर तक ठीक किया है। पहले ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था हम ठीक हो जाएंगे। एक ताबीज़ दे दिया, कोई अंगूठी दे दी कि हाँ अब आप ठीक हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, अंदर बिलीव कर लेते हैं, यस ठीक हो गया। वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं बात, हम ठीक हो जाएंगे। वो लॉजिक नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को साइड हटाते हैं। नहीं हमारे बाबा जी ने बोला है हम ठीक हो जाएंगे, और वो डेफिनेटली ठीक हो जाते थे। तो आपको भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझनी है, और डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच।